गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और पिछली क्लास में हम वोल्केनो के बारे में मैं आपको समझा रहा था, ज्वालामुखी के बारे में। पिछले कॉन्सेप्ट में हमने बेसिक जो इसका बेस है उसके बारे में मैंने आपको समझाया था, और फिर उसके बाद मैंने बताया था कि ज्वालामुखी के प्रकार। अब प्रकार में जो बेसिस यानी आधार हैं, तो एक मैंने आपको बताया था एरिप्शन। तो एरिप्शन के आधार पे हमने वर्गीकरण समझा। अब दूसरा जो वर्गीकरण है वो ड्यूरेशन के आधार पे, समय अवधि के आधार पे। तो देखिएगा, सेकंड जो आपका वर्गीकरण है ज्वालामुखी, और इसका जो वर्गीकरण है उसका जो आधार है वो समय अवधि, समय या अवधि यानी ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के आधार पर ज्वालामुखी को तीन भागों में बांटा गया है। ज्वालामुखी तीन प्रकार की होती है। पहली जो ज्वालामुखी है उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, एक्टिव वोल्केनो। सेकंड नंबर पे प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी। डोमंट। और तीसरी जो आपकी होती है निष्क्रिय या शांत ज्वालामुखी, क्वाइट वोल्केनो। ठीक। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि यहां पर जो एरिप्शन है वो एरिप्शन सक्रिय ज्वालामुखी में लगातार होता रहता है, जिसमें लावा, गैस और आपके अदर सब्सटेंस होते हैं, जिसमें सॉलिड पार्टिकल, लिक्विड पार्टिकल और गैस पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। तो यहां पर जो आपका एरिप्शन है वो एरिप्शन यहां पर कंटिन्यूअसली होगा, और इस प्रकार के ज्वालामुखी को हम एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर एक्टिव वोल्केनो के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कि वर्ल्ड के अंदर यदि हम देखें कि विश्व के अंदर विश्व मैप पर देखते हैं तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो आप सभी ने नाम सुना होगा एटना ज्वालामुखी। ये एटना जो वोल्केनो है ये आपके इटली में है। कहां पर है? इटली में एटना वोल्केनो। एटना वोल्केनो आपका एक्टिव वोल्केनो है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअसली आपके इरिप्शन हो रहा है, लगातार उद्गार हो रहा है। इसके अलावा दूसरा जो आपका वोल्केनो है उसका नाम है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली के बारे में कहा जाता है कि कौन से द्वीप पर है, तो याद रखना ये सिसिली आइसलैंड के पास में है। सिसिली द्वीप इटली में, स्ट्रोम्बोली। तो एटना इटली में है, स्ट्रोम्बोली वोल्केनो भी आपका इटली में है। इसके अलावा एक और आपने वोल्केनो का नाम सुना होगा, पिनाटुबो। पिनाटुबो आपके फिलीपींस में है। कहां पर है? फिलीपींस में। पिनाटुबो। पिनाटुबो जो वोल्केनो है ये आपका फिलीपींस में है। ठीक। तो ये तीन आपके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। एटना इटली में है जो एक्टिव वोल्केनो है। स्ट्रोम्बोली जैसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, मिडटेरियन सी का लाइट हाउस के नाम से जाना जाता है स्ट्रोम्बोली को। पिनाटुबो है ये आपके फिलीपींस में है। अगला देखो, सुसुप्त या प्रसुप्त डोमेंट ज्वालामुखी, डोमेंट वोल्केनो। इसमें क्या होता है कि जैसे एक समय पर इसमें इरिप्शन हो रहा था, उसके बाद कुछ समय बाद इरिप्शन के बाद ये आपके क्वाइट
स्टेज में चला गया, शांत हो गया। अब उसके बाद इसमें दोबारा से सेकंड टाइम इरप्शन हो सकता है। तो इरप्शन हो सकता है मतलब वर्तमान में इरप्शन नहीं हो रहा, तो ऐसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। अब आप कहोगे कि सर इसके एग्जाम्पल विश्व के अंदर हमें कहां पर देखने को मिलेंगे? तो आप सभी जानते हो कि वेसुवियस वोल्केनो है। वेसुवियस ये पूछा गया था, ये इटली के नेपल्स नगर है, नेपल्स नगर है इटली में, उसके पास में ये वोल्केनो है। इसके अलावा क्रोंकाटोवा जो वोल्केनो है ये आपके इंडोनेशिया में है। कहां पर है? इंडोनेशिया में क्रोंकाटोवा। जब यहां पर ये आपका प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा का नाम सुना होगा, फ्यूजियामा, ये सभी एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन। फ्यूजियामा जो आपका वोल्केनो है ये जापान में है। तो वैश्विक पटल पर इसके 3 महत्वपूर्ण हमें वोल्केनो देखने को मिलते हैं इस प्रकार के, जिन्हें प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। नंबर 1 वेसुवियस जो आपका नेपल्स नगर है उसके पास में है इटली में। क्रोंकाटोवा ये आपके इंडोनेशिया में है, सुमात्रा के पास में। और फ्यूजियामा ये आपके जापान में है। ठीक है, मेरी बात को आप समझ गए होंगे। इसके अलावा निष्क्रिय या शांत ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से यहां पर इरप्शन नॉट फाउंड, मतलब इरप्शन यहां पर उद्गार की प्राप्ति नहीं होती है, यहां पर उद्गार नहीं होता है, बहुत लंबे समय से यहां पर कोई इरप्शन नहीं हुआ है और न ही भविष्य में कोई इरप्शन होने की संभावना है। तो इस प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं उन्हें हम निष्क्रिय या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। ये क्वाइट वोल्केनो होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल हम देखें कि वैश्विक पटल पर, तो कोहो सुल्तान, मैंने आपको बताया था ये पहले, याद होगा आपको, जब मैं आपको बता रहा था कि अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेटें जब टकराई तो वहां पर वोल्केनो इरप्शन भी, मतलब वोल्केनो इरप्शन के रूप में वहां पर वोल्केनो माउंटेन भी मिलते हैं। ये बहुत लंबे समय से एकदम क्वाइट स्टेज में है। तो यहां पर कोहो सुल्तान ये ईरान में है। देमबंद ये भी ईरान में है। इसके अलावा माउंट पोपा ये आपके म्यांमार में है। और नंबर 4 किलिमंजारो, ये आपका एक माउंटेन है, वोल्केनो माउंटेन है किलिमंजारो, ये आपके अफ्रीका में है। तो ये आपके क्वाइट वोल्केनो हैं। इसके एग्जाम्पल कोहो सुल्तान, देमबंद, माउंट पोपा और किलिमंजारो, जिसमें कोहो सुल्तान ईरान में है, देमबंद आपका ईरान में है, माउंट पोपा आपके म्यांमार में है और किलिमंजारो आपके अफ्रीका में है। तो ये आपके ड्यूरेशन के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया वोल्केनो का। और कितने टाइप बताए गए? 3 टाइप, सक्रिय, प्रसुप्त या सुसुप्त, या निष्क्रिय या शांत ज्वालामुखी। ठीक है, अब मेरी बात को आप समझ गए होंगे।